नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 अगस्त करीब है। तमाम ही अहले वतन को, बरादरान वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून कायम फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, दुश्मनों की नज़र बद से इसको महफूज व मामून फरमाए। माशा अल्लाह इसकी तैयारियाँ करती तमाम पढ़े लिखे लोग, और हर किसी को करना भी चाहिए। तारीख़ जो कौम भूल जाती है तो दुनिया उसको फिर भुला दिया करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख़ को याद रखें। 15 अगस्त को हमारा मुल्क ये अंग्रेज़ों के नापाक चंगुलों से आज़ाद हुआ, इसलिए खुशी का दिन होता। मैं कहूँगा कि अभी से इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएं। मगर मैं यहाँ पर जो आज हाज़िर हूँ आपके सामने, तो इसके आने की एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह यह है कि हमारे मारूफ भाई जो मारूफ रज़ा ख़ान के नाम से, उनका आपने देखा होगा जो चैनल चलता है, उस पर एक वीडियो है, बड़ी अच्छी मुझे लगी, मैंने देखा उसको। तो उसमें उन्होंने एक पैगाम दिया है, और वो ये दिया, नज़र रखते हैं माशाअल्लाह इस पर, ये जो वाक़ई आखिरत की फ़िक्र रखते हैं तो उनकी नज़र भी इस तरह की चलती है। कोई आपका बुरा नहीं चाहता। देखिए, हम सब एक हैं, और जब हमारे इस मुल्क के अंदर जो भी अगर कमज़ोर पढ़ेगा या कोई भी बुराई होगी तो नुकसान सभी को उठाना पड़ता। इसलिए जो हमारे अपने ईमानी भाई हैं तो उनकी तरफ भी हम मुखातिब हैं, उनसे भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि तैयारियाँ कराएँ, अपने बच्चों को भी कराएँ, बच्चियों को भी कराएँ। अब जो इन्होंने उसमें वीडियो डाली है, अपलोड की है, तो उसमें बच्चियों की तरबियत को लेकर के बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मगर एक बात देख कर के बड़ा अफसोस भी हुआ, जो उन्होंने कुछ तस्वीर की शक्ल में मनाजिर दिखाए कि हमारी बहुत सी बहन बेटियां डांस करती नज़र आ रही हैं। ये एक अफसोसनाक मामला है। मैं कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तारीख़ पढ़ाएं। आज हमारा मामला यही है कि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा लहू शामिल है। आपको मालूम होगा कि कितने उलमाए किराम शहीद हुए हैं, कितने मुसलमान इसमें शहीद हुए। जहां इसमें आपको ये भी मालूम है कि ये हिंदुस्तान वो रहा कि जिसमें तकरीबन इसके अंदर 900 साल से ज़ायद मुसलमानों ने हुकूमत की। इसलिए अंग्रेज़ों के निशाने पर थे मुसलमान ज़्यादा, इसीलिए उनके ऊपर जुल्म और सितम किए गए। अब बाद में जब आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई तो सब ने मिल कर के लड़ी हैं, मगर आज इन बातों को इग्नोर किया जाता, जैसे कि मुसलमानों का इसमें कोई रोल ही ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को तारीख़ पढ़ाएं कि इसमें कैसी कैसी कुर्बानियाँ शामिल रही हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारी। इसलिए इस मुल्क से हमें वफ़ादारी है, मोहब्बत है, हमारा लहू इसमें शामिल है। इसलिए आप तभी कर सकते हैं जबकि इसके हिस्ट्री को भी पढ़ें, तारीख़ को भी पढ़ें। अफसोस ये हुआ कि हमारे जो स्कूल हैं, यहाँ तो गैर मुस्लिमों के भी स्कूल हैं, वहाँ पर फंक्शन होते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो वो हर जगह लगती हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो हमारे अपने स्कूल हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं होती हैं कि अगर आप बच्चियों को हिजाब में तकरीरें कराएं, आप उनको हौसला अफजाई करें, वो आपके मुल्क के बारे में बोले, ये एक अच्छी बात है। बोलना चाहिए, लड़कियों को आगे लाना चाहिए, हिजाब की शक्ल में वो आएँ। मगर ये मुस्लिम कॉलेजों के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की शक्ल में और साथ साथ में वो बुर्कों में हैं, और उसके साथ साथ वो डांस करती नज़र आ रही हैं। मैं कहूँगा यहाँ माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं और स्कूल के जो चलाने वाले हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं। आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, आप मजबूर नहीं हैं। आज ये मुसलमानों का क्या है अलमिया है कि उन्होंने अपने ऊपर इन तमाम चीज़ों को थोप लिया। आपके ऊपर ऐसी कोई क्या है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है कि अगर आप अपनी बच्चियों को डांस नहीं कराएंगे तो तुम्हें कोई सूली ऊपर चढ़ा देगा, या आप अपनी बच्चियों को ना नचवाएंगे तो आपकी बच्चियों को कोई स्कूल से बाहर कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अफसोस होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि स्कूल की फ़ीसें भरते रहें, ट्यूशनों की फ़ीसें भरते रहें, और ये समझ लें कि एक अच्छे स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, साहब 4,000 5,000 हम तो मंथली दे रहे हैं, आप बरी ज़िम्मा हो गए। यही तो एक हमारे मुसलमानों के अंदर आज भी कमी है
कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के बाद में फिर ये समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए। नहीं हो गए बरी ज़िम्मा। आपकी अभी जिम्मेदारी है अपने बच्चियों की खास करके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनकी हरकत और सकनात पर कि वो जा रही हैं किस तरह के आपकी बच्चियाँ किरदार अदा कर रही हैं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। इसलिए अच्छी तरबियत यही नहीं, अच्छी तरबियत होती है बच्ची को हया का पैगाम दे देना, हया उसके दिल में उतार देना। और हया तब उतरेगी जबकि वो हिजाब में रहेगी। और अगर आपने अपनी बच्चियों को स्कूल के नाम पर या किसी दूसरे फंक्शन के नाम पर या अपने घरों में शादियों के नाम पर अगर हज़ारों के मजमे में उन्हें तुमने नचा दिया, अगर उनको डांस करवा दिए, तो फिर हया कहाँ रहेगी। और इसका नुकसान कोई मोहल्ले वाले नहीं ओढ़ेंगे, इसका खसारा कोई दूसरों के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये माँ बाप के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद में फिर जब उनके मामलात संपर्क में आती हैं गैरों के, तो फिर उसके बाद में इज्जतें, ख़ानदानों की इज्जतें तार तार होती नज़र आती हैं। फिर इंसान सोचता मैंने तो पढ़ाया भी, मैंने बच्चियों की अच्छी फीसें भी दी, मैं तो खुदकुशी करते नज़र आते हैं। इसलिए वो दिन अल्लाह ना दिखाए, आज ही अपनी बच्चियों को आप अच्छी तरबियत कीजिए, अच्छे से अपने बच्चियों को समझाइए, अच्छे अखलाक से समझाइए। उस्ताद का क्या अदब होता, जो टीचर्स हैं उनका क्या मकाम है, क्या अदब है, ये सिखाइए। अब माँ बाप का मकाम क्या है, इसको सिखाइए। बच्चियाँ पढ़ें, साथ साथ में तरबियत भी सीखें। छोटे बड़ों का अदब क्या होता है, छोटों पर शफ़क़त करना, अच्छा अखलाक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तभी बच्चियों के अंदर हया रह सकती है। अगर आपने उनको खुला कर दिया, नचा दिया, तो हया बाकी नहीं रहेगी। और जब हया बाकी नहीं रहेगी तो फिर शैतान जहाँ चाहेगा उनको लेकर के उड़ जाएगा। लिहाजा वो दिन आए कि शैतान उनको लेकर के उड़ जाए, शैतान उनको चक्कर के ले जाए, तो उससे पहले पहले अपनी बच्चियों की अच्छे से तरबियत करके अपनी बच्चियों को सही से निगरानी में रखें। और इस तरह की फहुश ड्रामेबाजियों से और इस तरह के डांस पार्टियों से अपनी बच्चियों को दूर रखें। हाँ, आप अपनी बच्चियों को आप स्पीच देना सिखाइए। आपकी बच्ची इस्लाम के ताल्लुक़ से दीनी बातें या आपके वतन से क्या उसके क्या में हुकूक हैं, कैसे हम अदा कर सकते हैं, कैसे वफ़ादार वतन बना जाता है, इस पर आप कराइए स्पीच, कराइए। अच्छी बात है, हिजाब के दायरे में रह करके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैं कोई बदख़्वाह नहीं, बस सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से अपने बच्चियों पर नज़र रखें। आने वाली 15 अगस्त जो है, तो उसमें इस तरह से अपने बच्चियों को आज़ाद ना करें। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व